मेरा ये मानना है कि अगर वाकई में वो सेक्युलर हैं तो धर्म की आड़ में ना लड़ें, मुद्दों के आधार पर लड़ें। स्पष्ट रूप से पूरे राष्ट्र ने उनको सुना जब उन्होंने कहा कि शक्ति जिसका हिंदू धर्म में उल्लेख है वो उससे लड़ना चाहते हैं। तो मैं तो एक हिंदू के नाते इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज तक जिसने मेरे धर्म को, मेरे आराध्य को ललकारा है, उसका क्या हश्र हुआ है। कोई रामायण, गीता, महाभारत पढ़ ले, उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि हम उनके शब्दों को समझ नहीं पाए और शायद उनका उल्लेख जो था वो राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में था, धर्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, तो मैं जानना चाहती हूँ किस शक्ति से लड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में 4 शक्तियों का विशेष उल्लेख किया। एक नारी शक्ति, दूसरा युवा शक्ति, तीसरा कृषि की शक्ति और चौथा वो गरीब जो अब उत्थान की ओर बढ़ रहा है। तो इन चारों में से किस शक्ति से राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं? ये वो शक्ति की बात कर रहे हैं जो ईडी को कंट्रोल करती है, ईवीएम को कंट्रोल करती है। देखिए, पुरानी एक हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जिसकी दाढ़ी ही तिनकों से भरी हो उसको थानेदार में भी चोर नजर आता है, लेकिन जिसने चौकीदार शब्द के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग ली हो उसको ये फॉल्स ब्रवाडो शोभा नहीं देता। वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी उगाही पार्टी है। सीबीआई, अमित शाह जी ने एक स्पष्ट रूप से, रुबिका जी, कहा है सार्वजनिक मंच पर कि 303 सांसदों की पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से ट्रांसपेरेंटली बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से 6000 करोड़ का बॉन्ड मिला, लेकिन जिनकी ताकत 200 की भी नहीं है स्पष्ट रूप से, उनको 14,000 करोड़ रुपया मिला। तो मेरा पलटवार ये है कि ऐसी कौन सी उगाही कत्ती राहुल गांधी छोड़ गए हैं कि उनके पास 14,000 करोड़ रुपया है। लेकिन वो ये कहते हैं कि वोटर तो हमें वोट करता है लेकिन राजा की जान ईवीएम में है। देखिए, जो राजघराने में पैदा हुआ हो, जिसने उपहास उड़ाया हो एक ऐसे व्यक्ति का जो एक ज़माने में चाय वाला हुआ करता था, ये तो राजनीति की कैसी माया है कि अब उसको वो चाय वाला राजा दिखता है। अब जितना मैंने राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से सुना है, कई चीज़ों में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। मैं एक क्लैरिफिकेशन मात्र मांगती हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार घोषणा की सार्वजनिक कि आइए टेस्ट कीजिए। क्या एक बार राहुल गांधी गए?